हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 जियोग्राफी का चैप्टर 4 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 8 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, इंडस्ट्रीज, उद्योग। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को कवर किया था। उसमें हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा। फिर हम लोगों ने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में। फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल रीजन्स और इंडस्ट्रियल डिजास्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 4 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहां से आप देख सकते हैं। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज, प्रमुख उद्योगों का वितरण। The world's major industries are the iron and steel industry, the textile industry, and the information technology industry. Iron and steel industry, textile industry, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है। The iron and steel and textile industry are the older industries, while information technology is an emerging industry. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पुरानी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इमर्जिंग इंडस्ट्री है, यानी उभरता हुआ उद्योग है। इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जा सकता है। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। The countries in which iron and steel industry is located are Germany, USA, China, Japan and Russia. जर्मनी, चाइना, यूएसए, जापान और रशिया में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड हैं। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित हैं जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan and Taiwan. इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित है। The major hubs of information technology industry are the Silicon Valley of Central California and the Bangalore region of India. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो मेजर हब्स हैं वो हैं सेंट्रल कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वैली और भारत में बैंगलोर रीजन। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के
सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में है। अब हम लोग पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। लोहा इस्पात उद्योग। लाइक अदर इंडस्ट्रीज, iron and steel industry too comprises various inputs, processes and outputs. हमने प्रीवियस लेक्चर में समझा था कि इंडस्ट्रीज में इनपुट लगता है, कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक उसी तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट लगता है, कुछ प्रोसेस करने पड़ते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। दिस इज अ फीडर इंडस्ट्री whose products are used as raw material for other industries. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एक फीडर इंडस्ट्री है, यानी पोषक उद्योग है, क्योंकि यहां हमें जो आउटपुट में प्रोडक्ट मिलता है वो दूसरे इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज होता है। ये एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। The inputs for the industry include raw materials such as iron ore, coal, and limestone, along with labor, capital, site, and other infrastructure. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमें इनपुट्स में आयरन ओर लगता है, कोल, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर चाहिए होता है। इसके साथ ही लेबर चाहिए, कैपिटल यानी पैसा चाहिए, साइट यानी स्थान ऐसा होना चाहिए जहां भूमि सपाट हो, सस्ती हो और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी चाहिए। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। The process of converting iron ore into steel involves many stages. आयरन ओर से स्टील बनने के प्रोसेस में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। The raw material is put in the blast furnace where it undergoes smelting. रॉ मटेरियल यानी कोल, आयरन ओर और लाइमस्टोन को ब्लास्ट फर्नेस यानी झोंका भट्टी में डाला जाता है और वहां स्मेल्टिंग यानी प्रगलन का प्रोसेस होता है। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है जहां यह प्रगलित होता है। स्मेल्टिंग, इट इज द प्रोसेस इन विच metals are extracted from their ores by heating beyond the melting point. स्मेल्टिंग प्रोसेस में ओर्स यानी अयस्क को उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हीट करके उसको गला के ओर में से मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। प्रगलन, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है। इट इज देन रिफाइंड, द आउटपुट ऑब्टेन्ड इज स्टील which may be used by other industries as raw material. फिर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है। आउटपुट में हमें स्टील मिलता है जिसे दूसरे इंडस्ट्रीज में एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। इसके बाद ये परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। स्टील इज टफ एंड इट कैन easily बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। स्टील टफ होता है,
उसको कोई भी शेप दिया जा सकता है, काटा जा सकता है और स्टील से वायर भी बनाया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। Special alloys of steel can be made by adding small amounts of other metals such as aluminium, nickel and copper. एल्यूमिनियम, निकल, कॉपर यानी तांबा जैसे मेटल्स को विभिन्न मात्रा में मिलाकर स्टील के स्पेशल अलॉयज बनाए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जा सकती हैं। Alloys give steel unusual hardness, toughness और ability to resist rust. Alloys स्टील को हार्ड बनाते हैं, टफ बनाते हैं, जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं। Steel is often called the backbone of modern industry. स्टील मोस्टली सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, इसलिए स्टील को मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहा जाता है। इस्पात प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज इज आइदर मेड ऑफ आयरन और स्टील और हैज बीन मेड with tools and machinery of these metals. लगभग सभी चीजें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो स्टील या आयरन की बनी होती हैं या फिर स्टील या आयरन की मशीन्स और टूल्स से बनी होती हैं। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स एंड ऑटोज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील। शिप, ट्रेन, ट्रक, ऑटो मोस्टली स्टील से बनी हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हैं। Even the safety pins and the needles you use are made from steel. यहां तक कि सेफ्टी पिन और सुइयां जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती हैं। ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड विथ स्टील मशीनरी। स्टील मशीनरी का यूज करके ऑयल वेल्स को ड्रिल किया जाता है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से बेधित किए जाते हैं। स्टील पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट ऑयल, minerals are mined with steel equipment. Farm machines are mostly steel. Large buildings have steel framework. ऑयल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्टील की पाइपलाइंस यूज होती हैं। स्टील इक्विपमेंट से मिनरल्स की माइनिंग की जाती है। फार्म मशीन्स मोस्टली स्टील के बने होते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में स्टील फ्रेमवर्क का यूज होता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। बिफोर 1800 AD, iron and steel industry was located where raw materials, power supply and running water were easily available. 1800 AD से पहले आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऐसे जगह पे बनाए जाते थे जहां पे रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रनिंग वाटर इजीली अवेलेबल हो। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे
जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध हो। Later, the ideal location for the industry was near coal fields and close to canals and railways. 1800 AD से 1950 तक जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बनाए गए वो कोयले के खदानों के पास बनाए गए और रेलवेज और कैनाल्स के पास बनाए गए ताकि ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सके और कैनाल से वाटर अवेलेबल होता रहे। और कोल माइंस के पास अगर ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री हमारा सेटअप होगा तो वहां से हमें रॉ मटेरियल भी प्राप्त होता रहेगा और कोल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी हम लोग जनरेट कर पाएंगे। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। आफ्टर 1950, iron and steel industry began to be located on large areas of flat land near seaports. This is because by this time steel works had become very large and iron ore had to be imported from overseas. 1950 के बाद आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को सी पोर्ट्स के पास सपाट भूमि पे बनाया जाने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि स्टील की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई थी और आयरन ओर को बाहर से इंपोर्ट किया जाना था, तो सी पोर्ट उस काम में हेल्पफुल थे। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। इन इंडिया, iron and steel industry has developed, taking advantage of raw materials, cheap labor, transport and market. भारत में रॉ मटेरियल, चीप लेबर यानी सस्ते श्रमिक, ट्रांसपोर्ट और मार्केट का एडवांटेज मिला आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को और वो डेवलप हो सकी। भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए। ऑल द इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स सच एज भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो are situated in a region that spreads over 4 states: West Bengal, Jharkhand, Odisha and छत्तीसगढ़। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती एंड विजयनगर इन कर्नाटका, विशाखापट्टनम in Andhra Pradesh, Salem in Tamil Nadu are other important steel centers utilizing local resources. भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण इस्पात के केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए इस डायग्राम में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, इस्पात उत्पादन को दिखाया गया है। 1 टन स्टील बनाने के लिए उसमें चाहिए होता है 8 टन ऑफ कोल, 4 टन आयरन ओर और 1 टन लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, तब जाके 1 टन इस्पात बनता है। इस डायग्राम में ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर से स्टील बनने के प्रोसेस को दिखाया गया है। झोंका भट्टी में लौह अयस्क से इस्पात तक। देखिए यहां से ऊपर से आपका आयरन ओर, लाइमस्टोन और कोक अंदर डाला जा रहा है। यह है आपका ब्लास्ट फर्नेस, झोंका भट्टी।
अंदर से हॉट एयर यहां से पास हो रहा है और ये गल के इधर से हमें मोल्टेन आयरन मिल जाता है और इधर से स्लैग मतलब धातुमल मिल जाता है, यानी इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं। फिर इस मोल्टेन आयरन में हम लोग कुछ प्रोसेस करते हैं और फिर हमें स्टील मिलता है। इस डायग्राम में द चेंजिंग लोकेशन ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को दिखाया गया है। लौह इस्पात उद्योग की परिवर्तनशील अवस्थिति। 1800 एडी से पहले रनिंग वाटर के पास इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता था और यहीं पास में इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल्स भी अवेलेबल होंगे। फिर 1800 से 1950 तक में कोल फील्ड के पास इंडस्ट्री को सेटअप किया जाता था और यहीं पे आपका ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी होगा और कैनाल भी होगा ताकि वाटर की जरूरत पूरी हो सके। और यहीं पे फिर धीरे धीरे टाउन्स बस जाते थे। फिर 1950 के बाद सी पोर्ट के पास आपका इंडस्ट्री सेटअप होने लगा ताकि आयरन ओर को इंपोर्ट बाहर से किया जा सके। इस मैप में वर्ल्ड के मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरियाज को दिखाया गया है। हम इस मैप में देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में बहुत से जगहों पे आयरन ओर प्रोड्यूस होते हैं। फिर कनाडा में भी होते हैं। फिर साउथ अमेरिका में ब्राजील में होता है, साउथ अफ्रीका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है, इंडिया में होता है, यूरोप में होता है, फिर चाइना में होता है, इधर जापान में भी होता है। वही सेम मैप हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ है। जमशेदपुर। बिफोर 1947 there was only one iron and steel plant in the country, Tata Iron and Steel Company Limited, टिस्को। 1947 से पहले भारत में सिर्फ एक ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। It was privately owned. After independence, the government took the initiative and set up several iron and steel plants. इसको प्राइवेटली ओन्ड यानी निजी स्वामित्व वाली इंडस्ट्री थी। स्वतंत्रता के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेकर बहुत सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स सेटअप किए। ये निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने ये कार्य अपने हाथ में लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। टिस्को वॉज स्टार्टेड इन 1907 at Sakchi, near the confluence of the rivers Subarnarekha and Kharkai in झारखंड। झारखंड में सुवर्णरेखा और खारकई नदी के पास साक्षी में इसको शुरू हुआ था। झारखंड में स्वर्णरेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साक्ची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। लेटर ऑन साक्ची वॉज रिनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में साक्ची का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। जियोग्राफिकली जमशेदपुर इज द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। जियोग्राफिकली अगर हम देखें तो पाएंगे कि जमशेदपुर भारत में सबसे सुटेबल लोकेशन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। साक्ची was chosen to set up the steel plant for several reasons. साक्ची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। दिस प्लेस वॉज ओनली 32 किलोमीटर अवे फ्रॉम कालीमाटी स्टेशन ऑन द बंगाल नागपुर रेलवे लाइन। साक्ची कालीमाटी स्टेशन से
सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था। ये स्टेशन बंगाल नागपुर रेलवे लाइन पे था। ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो सकता था। ये स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। It was close to the iron ore, coal, and manganese deposits, as well as to Kolkata, which provided a large market. साक्षी आयरन ओर, कोल, मैंगनीज डिपॉजिट्स जैसे रॉ मटेरियल के पास में था, तो कच्चा माल आसानी से मिल सकता था और कोलकाता के भी निकट था, जहां एक बड़ा मार्केट अवेलेबल था। ये स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को गेट्स कोल फ्रॉम झारिया कोलफील्ड्स एंड आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड मैंगनीज फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। झाड़िया कोलफील्ड से टिस्को को कोल मिलता था और उड़ीसा छत्तीसगढ़ से आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज मिलता था। टिस्को को झड़िया कोयला क्षेत्रों से कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। दी खरकई एंड सुबर्णरेखा रिवर्स ensured sufficient water supply. खरकई और सुबर्णरेखा नदी से सफिशियंट वाटर सप्लाई मिलता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइडेड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। स्वतंत्रता के बाद जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, तब टिस्को के डेवलपमेंट में और मदद मिली और कैपिटल भी मिला। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। इन जमशेदपुर सेवरल अदर इंडस्ट्रियल प्लांट्स वेयर सेटअप आफ्टर टिस्को। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। दे प्रोड्यूस केमिकल्स, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल एंड वायर। इनमें रसायन, इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टिन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। द डेवलपमेंट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओपेंड द डोर्स टू रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के डेवलपमेंट ने भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ा दिया, क्योंकि बाकी इंडस्ट्रीज में मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स आयरन और स्टील के ही बनते थे। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हेविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन इंडस्ट्री के सभी सेक्टर्स आयरन और स्टील पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर हैं। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री consists of large integrated steel plants as well as mini steel mills. भारत में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में बड़े बड़े स्टील प्लांट्स के साथ साथ मिनी स्टील मिल्स भी हैं, जो छोटे मोटे काम करती हैं। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समाकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। It also includes secondary producers, rolling mills and ancillary industries. इनमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी आते हैं, रोलिंग मिल्स भी आते हैं
एंसिलरी इंडस्ट्रीज यानी सहायक उद्योग भी आते हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रीज उन इंडस्ट्रीज को बोला जाता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इंडस्ट्रीज की मदद करते हैं। एंसिलरी इंडस्ट्रीज स्पेयर पार्ट्स एक्सेट्रा बनाती है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए एंसिलरी इंडस्ट्री हो जाएगी जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल सप्लाई करती हो, लेसिंग पाइप्स सप्लाई करती हो, एक्सेट्रा। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पिट्सबर्ग में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टील सिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पिट्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट स्टील सिटी है यूएसए में। ये संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। द स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग enjoys लोकेशनल एडवांटेजेस। पिट्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। Some of the raw materials, such as coal, is available locally, while the iron ore comes from the iron mines at Minnesota, about 1500 km from Pittsburgh. कोल पिट्सबर्ग स्टील इंडस्ट्री में लोकली अवेलेबल है। आयरन ओर आयरन माइंस से आता है जो मिनेसोटा में है। मिनेसोटा पिट्सबर्ग से 1500 किलोमीटर दूर है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लौह अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से प्राप्त होता है जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग is one of the world's best routes for shipping ore cheaply, the famous Great Lakes Waterway. मिनेसोटा के माइंस और पिट्सबर्ग के बीच में शिपिंग बहुत अच्छी है और सस्ती भी, तो आयरन और वाटरवेज के जरिए पिट्सबर्ग तक पहुंचता है। ये वाटरवेज हैं ग्रेट लेक्स। इन खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। ये अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। फिर ग्रेट लेक्स से ट्रेन के द्वारा इन आयरन ओर्स को पिट्सबर्ग तक लेके जाया जाता है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। दी ओहायो, दी मोनोगहेला एंड एलेघनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। ओहायो, मोनोगहेला और एलेघनी नदी से वाटर सप्लाई मिलता है। ओहायो, मोनोगहेला और एलेघनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। टुडे वेरी फ्यू ऑफ द लार्ज स्टील मिल्स आर इन पिट्सबर्ग इटसेल्फ। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। दे आर लोकेटेड इन द वैलीज ऑफ द मोनोगहेला एंड एलेघनी रिवर्स above पिट्सबर्ग एंड along the ओहायो रिवर बिलो इट। ये स्टील मिल्स पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलेघनी नदी की घाटियों में स्थित है और पिट्सबर्ग के नीचे ओहायो नदी के पास स्थित है। ये मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मोनोगहेला और एलेघनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहायो नदी के सहारे स्थित है। फिनिश्ड स्टील is transported to the market by both land and water routes. जब स्टील तैयार हो जाता है तो बाई रोड्स एंड बाई वाटरवेज इस स्टील को मार्केट में लेकर जाया जाता है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। The Pittsburgh area has many factories other than steel mills. पिट्सबर्ग एरिया में स्टील के अलावा भी बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त
कई अन्य कारखाने हैं। These use steel as their raw material to make many different products such as railroad equipment, heavy machinery and rails. इन फैक्ट्रीज में स्टील को एज रॉ मटेरियल यूज किया जाता है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे रेल रोड इक्विपमेंट, हेवी मशीनरी, रेल्स यानी पटरियां एक्सेट्रा। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स आर सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड इरी। ग्रेट लेक्स के नाम हैं सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन एंड इरी। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी हैं। लेक सुपीरियर is the largest of these 5 lakes. It lies higher upstream than others. इन पांचों लेक्स में सुपीरियर लेक सबसे बड़ा है और ये बाकी लेक्स की तुलना में हायर अपस्ट्रीम पे है। इन पांचों झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।